हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं द प्रोग्रामर यूट्यूब चैनल। यह वीडियो HTML सीरीज का पहला वीडियो है, बेसिकली बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल HTML के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि HTML क्या है, HTML टैग्स के टाइप कितने हैं, HTML एट्रीब्यूट क्या है और फॉन्ट टैग का उपयोग हम HTML पेज में कैसे करते हैं, और लास्ट में देखेंगे अपना एक पहला वेब पेज कोड। तो शुरू करते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि HTML क्या है। तो बेसिकली HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट का पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज। हाइपर टेक्स्ट refer to the hyperlinks that an HTML pages may contain. Markup language refer to the way tags are used to define the pages. यह लैंग्वेज वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक भाषा है। हाइपरटेक्स्ट उन हाइपरलिंक्स को जोड़ता है, हाइपरटेक्स्ट उन हाइपरलिंक्स को जोड़ता है जो एक HTML पेज हो। मार्कअप लैंग्वेज पेज लेआउट और एलिमेंट्स को पेज में परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हम HTML को इस प्रकार से कोड के अंदर लिखते हैं। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे कि HTML टैग के टाइप कितने हैं। ऑलराइट गाइज, अब हम देखते हैं कि HTML टैग्स के टाइप्स क्या हैं। बेसिकली HTML टैग्स दो ही तरह के होते हैं, पहला पेयर टैग, दूसरा एम्पटी टैग। पेयर टैग वह टैग होता है, ये अपने अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करके रखता है और इसके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं। तो पेयर टैग आर द टैग्स इन HTML विच हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अर्थात यह टैग वो टैग है, इसके अंदर हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ वैल्यू लिखते हैं वो एक डेटा के रूप में स्टोर होता है और वो हमें वेब पेज पे शो करता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ बॉडी टैग लिया है, बॉडी टैग के अंदर मैंने योर कंटेक्ट मैंने एक कंटेंट लिखा है और क्लोज कर दिया। अर्थात ये हमारा एक पेयर टैग या फिर कंटेनर टैग कह सकते हैं इसको हम। जैसे ऐसे ही नीचे बोल्ड टैग है, अंडरलाइन टैग है, पैराग्राफ टैग है। बोल्ड टैग के अंदर हम जो कुछ लिखेंगे वो हमारा फॉन्ट बोल्ड होगा। सेम ऐसे ही अंडरलाइन है, अंडरलाइन में हम जो कुछ लिखेंगे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। और पैराग्राफ के अंदर हम बेसिकली पैराग्राफ लिख सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अब हम एम्पटी टैग को समझने की कोशिश करते हैं। तो एम्पटी टैग हैज़ नो एंडिंग टैग। अर्थात एम्पटी टैग एक ऐसा टैग है जिसका ओपनिंग टैग तो है लेकिन एंडिंग टैग नहीं, और ये बेसिकली कुछ डेटा स्टोर नहीं करता, ये अपने अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे IMG टैग हमारा है, ब्रेक टैग है, HR टैग है और इनपुट टैग है। ब्रेक टैग हम किसी लाइन में, किसी पैराग्राफ में जहाँ लगाएंगे वहीं से लाइन ब्रेक हो जाएगा, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। सेम उस तरह HR टैग है, इनपुट टैग है। ऑलराइट, इसको हम और अच्छे से जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए चलते हैं कोड एडिटर पे। तो हम बेसिकली कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे। तो चलते हैं। ऑलराइट गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे सिंपली एक सिंपल HTML फाइल जनरेट करते हैं। तो HTML फाइल बनाने के लिए हम पहले जाएंगे फाइल पे, न्यू फाइल सिलेक्ट करेंगे और हम इसको सिंपली सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम
इसका पाथ सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें सेव करना होगा। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले पे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं index.html। हम जब भी HTML को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन फाइल नेम HTML होगा। तो सिंपली इसको सेव करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा इंडेक्स जो मैंने फाइल जनरेट किया वो यहाँ पे मिल चुका है मुझे। तो हम लोकल पहले बेसिक HTML का कोड लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बेसिक कोड लिख लिया है यहाँ पे। तो गाइज एक बार बताना चाहता हूँ मैं आपको कि इसमें HTML में हम जो कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वेब पेज पे, उसको हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। तो जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था, तो यहाँ पर सिंपली हम बोल्ड टैग पर ले लेते हैं, उसके अंदर हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। ऑलराइट गाइज, हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया है। इसको सिंपली सेव करते हैं। सेव करते हैं और चलते हैं अपने जहाँ पे मैंने सेव किया था उस फाइल को यहाँ पे सिंपली ओपन करते हैं। ऑलराइट गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। सेम उसी तरीके से हम अंडरलाइन टैग को भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली यू टैग ले लेते हैं, उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और इसको हम सिंपली सेव करेंगे और इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा अंडरलाइन टैग भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे वो एम्पटी टैग यूज करेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। जैसे कि लाइन ब्रेक करने के लिए एम्पटी टैग होता है BR टैग। तो यहाँ पे सेव करेंगे, फिर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ऑलराइट गाइज, तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, आपने समझ चुके होंगे आप कि इस तरीके से हमारा पेयर टैग और एम्पटी टैग वर्क करता है। और इसको हम और अच्छे से जानने के लिए लास्ट में एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें अच्छे से जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक एट्रीब्यूट पे और जानते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या है। ओके, तो HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। मतलब कि HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो एट्रीब्यूट कंटेन कर सकते हैं, मतलब उनके आगे एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग्स। एट्रीब्यूट्स को हम हमेशा स्टार्टिंग टैग में डिफाइन करते हैं। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, हमने एक डिव ले लिया है जिसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट क्लास नाम का लिया है और उसको मैंने डिव को क्लोज कर दिया है। सेम उसी तरह मैंने एक H1 टैग लिया है और उसके अंदर मैंने एक स्टाइल एट्रीब्यूट दिया है। इसको और अच्छे से जानने के लिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगला देखते हैं, डेट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स डेट एलिमेंट्स। ओके, तो एट्रीब्यूट्स HTML के टैग में उनके एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, एक बॉडी टैग है जिसका एट्रीब्यूट्स है ये स्टाइल, जिसमें मैंने एक बैकग्राउंड कलर रेड ले रखा है। सेम उसी तरह मैंने एक यहाँ पे स्टाइल करके लिया है एट्रीब्यूट्स, उसका कलर मैंने ब्लू दे रखा है। ऑलराइट गाइस, इसको और बेहतर समझने के लिए हम अगला स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं। ओके गाइज, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक पूरा एक एलिमेंट्स है जिसमें एक ये href एट्रीब्यूट नेम हो गया हमारा, और ये contact.html ये हमारा एट्रीब्यूट वैल्यू हो गया, और ये पूरा ओपनिंग टैग है, और ये लास्ट में हमारा क्लोजिंग टैग है।
तो वेल हम जानते हैं कि एट्रीब्यूट्स को हम हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखते हैं। ओके गाइज, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि HTML क्या होता है, HTML टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट क्या होता है। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फॉन्ट टैग। ओके गाइज, अब हम फॉन्ट टैग को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली फॉन्ट टैग वो टैग होता है जहाँ पे हम वेब पेज पे फॉन्ट लिखते हैं, फॉन्ट को कलर देते हैं, उसका फॉन्ट फैमिली चूज करते हैं कि ये कौन सा कलर का होगा, कितना साइज होगा, कौन से फॉन्ट फैमिली होगा इसका। बेसिकली फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, कलर, साइज एंड फेस। तो कलर और साइज आप समझ गए होंगे, तो हम फेस को समझते हैं, फेस एट्रीब्यूट को समझते हैं। फेस एट्रीब्यूट वह होता है जिसमें हम फॉन्ट के स्टाइल को डिफाइन करते हैं, मतलब कि फॉन्ट फैमिली डिफाइन करते हैं उसमें। इस तरह में एग्जांपल यहाँ ले रखा है हमने, जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट कलर हो गया, जिसका कलर मैंने रेड कर रखा है। फॉन्ट साइज 24 है। फॉन्ट फेस एल्गेरियन है। तो इसको हम और बेहतर से समझने के लिए और इस पूरे HTML टैग्स, एट्रीब्यूट्स और फॉन्ट को बेहतर समझने के लिए हम चलते हैं कोड एडिटर पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम चलते हैं। ऑलराइट गाइज, तो अभी हम यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से, और हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि फॉन्ट टैग हमारा है उसमें कलर कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख लिया है और इसमें हम फॉन्ट टैग पहले ओपन करेंगे। फॉन्ट टैग ओपन करेंगे और इसका नीचे क्लोजिंग टैग भी लगाएंगे। ओके, अब हम इस फॉन्ट टैग का कलर पहले डिफाइन करते हैं। इसका कलर बेसिकली हम रेड ले लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं, और हम इसको वेब ब्राउज़र पे देखने की कोशिश करते हैं कि दिखता कैसा है ये। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर रेड हो चुका है और हम यहाँ पे इसका साइज बढ़ा के देखते हैं। सिंपली यहाँ पे हम इसका साइज लिखेंगे और यहाँ पे हम 24 लिखते हैं। इसको हम Ctrl+S सेव करेंगे और वेब ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। देखते हैं क्या देख सकते हैं आप कि यहाँ पे साइज भी बढ़ चुका है। तो हमारा कलर और साइज दोनों इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देखते हैं कि फॉन्ट फैमिली हमारा फेस वैल्यू किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू यहाँ पे डाल दिया मैंने, और यहाँ पे हम ये फॉन्ट लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके का दिखता है। यहाँ पे सिंपली हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसको Ctrl+S सेव करते हैं और इस यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी चेंज हो चुका है, साइज भी चेंज हो चुका है और इसका फॉन्ट फैमिली यानी कि इसका स्टाइल भी चेंज हो चुका है। ऑलराइट गाइज, अब हम HTML टैग और एट्रीब्यूट और फॉन्ट को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे हैं और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे हमने बेसिकली HTML टैग ले लिया है। उसके बाद हमने हेड टैग लिया है। हेड टैग वह टैग होता है जो हमें वेब ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं और उसमें सिंपली कुछ टैग को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग को देखते हैं कि किस प्रकार से वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिख लिया है और इसका क्लोजिंग टैग भी नीचे लगाएंगे, तभी जाके हमारा ये वर्क करेगा प्रॉपर तरीके से। तो इसको हम सेव करते हैं और इसको हम चलते हैं ब्राउज़र पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पैराग्राफ आ चुका है। तो अब हम इसी लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम बोल्ड और अंडरलाइन टैग को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 बार पेस्ट कर लिया है उस लाइन को। यहाँ पे पहले हम बोल्ड टैग अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम उसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम अंडरलाइन टैग यूज करेंगे और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। इसको सेव करेंगे और देखते हैं कि ब्राउज़र पे किस प्रकार दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है, पैराग्राफ, बोल्ड और अंडरलाइन। और गाइज ये हमारा लाइन के जस्ट साइड में आ रहा है, तो इसको हम चाह रहे हैं कि नीचे आए। तो इसके लिए हमें एम्पटी टैग यूज करना पड़ेगा, ब्रेक टैग। तो हम यहाँ पे सिंपली BR टैग लगाएंगे और इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे, फिर देखेंगे किस प्रकार दिखाई देता है। तो ऑलरेडी गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा लाइन नीचे आ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा IMG टैग किस प्रकार वर्क करता है। तो हम यहाँ नीचे IMG टैग ले लेंगे और उस इमेज का जो इमेज लगाना होगा उसका सोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली SRC लिखेंगे सोर्स, और हमारे पास एक इमेज है, ये इमेज, इसका हम सिंपली यहाँ से कॉपी पाथ कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र पे क्या दिखाई देता है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इमेज भी आ चुका है। गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हेडिंग टैग क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को हिट करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।